चलिए आइए, आज रीजनिंग का ये चौथा क्लास होगा। चौथा क्लास देखने से पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना बहुत ज़रूरी है। तब आप इस चीज़ों को सही से समझ पाएंगे। और आज का जो पॉइंट है, आज जो टाइप है रीजनिंग का, वो एक अलग टाइप का है और इस टाइप को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें तो ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो कि इस चीज़ का कोड आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम बिना कोड याद किए हुए बताने का कोशिश करेंगे। यदि आप ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो बनाते समय बनाने में तो इंटरेस्ट आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में उस ट्रिक का क्या गारंटी कि बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका रिजल्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा और यही होगा कि प्रत्येक बार 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर से आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो भी चीज़ सीखेंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ये तो देखे थे कि विषम दिन कैसे निकाला जाता है। कुल दिनों में 7 से भाग देकर विषम दिन निकालते थे, लेकिन अब आज जानेंगे और ये भी जानते थे कि सामान्य वर्ष है। यदि सामान्य वर्ष है तो वर्तमान वर्ष से नेक्स्ट वर्ष जाने के लिए एक दिन का वृद्धि होता था। यदि लीप ईयर है, लीप ईयर से यदि नेक्स्ट अगले साल जाते हैं तो लीप ईयर में 2 दिनों का वृद्धि होता है। लीप ईयर में 2 दिनों का वृद्धि होता है। जनरल वर्ष में 1 दिन का वृद्धि होता है। आपको हमेशा ये 2 बात याद रखना पड़ेगा इस वीडियो में कि लीप ईयर में 2 दिन का वृद्धि होगा, जनरल ईयर में 1 दिन का वृद्धि होगा। लीप ईयर में 2 दिन का वृद्धि होगा और जनरल ईयर में 1 दिनों का वृद्धि होगा। और आपको इस पार्ट 3 में भी बताए थे कि लीप ईयर किस प्रकार से पहचानना है, लीप ईयर कैसे पहचानेंगे। यदि कंप्लीट वह शताब्दी है तो उस शताब्दी वर्ष लीप ईयर है, लीप शताब्दी है या नहीं है, वह शताब्दी लीप है या नहीं है, ये भी आपको बताया गया था। तो उसमें देखे थे यदि वह कंप्लीट शताब्दी नहीं है, यदि कंप्लीट शताब्दी नहीं है तो लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भाग देते थे। यदि वह शताब्दी है तो उसमें 400 से भाग दिया जाता था। ठीक है, चलिए आज देखेंगे एक दिन में एक वर्ष में यदि लीप ईयर है तो 2 का वृद्धि होगा और जनरल ईयर है तो 1 दिन का वृद्धि होगा। तो आज ये जानेंगे कि 100 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा, 100 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ों को ध्यान से देखना है, एक टाइप समझना है, उसी आधारित पर 3-4 सवाल आपको बनाना है। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हम वर्ष ले रहे हैं 100 वर्ष। ठीक है, 100 वर्षों में हमें निकालना है। 100 वर्षों में देखिए अंतिम और अंतिम, यहाँ पे हमारा मकसद क्या होता है, विषम दिन निकालना। अंतिम और अंतिम मकसद होता है हमारा विषम दिन निकालना, विषम दिन निकालना। ठीक है, ये 100 वर्ष हो गया। तो 100 वर्ष में देखेंगे कि कई गो लीप ईयर है और कितना सामान्य ईयर है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे 100 वर्ष हो गया तो क्या यहाँ पर ये जो 100 वर्ष है तो इस प्रकार से होगा कि 1 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 99 भी हो जाएगा, 99 वर्ष होगा। और तब क्या होगा, 100वां वर्ष हो जाएगा, 100वां वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखना है कि क्या ये जो 100वां वर्ष है, ये 100वां वर्ष है, क्या ये लीप ईयर है, क्या ये लीप ईयर है। ठीक है, 100वां वर्ष जो है क्या वह लीप ईयर है या नहीं है।
आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि 100 में से क्या करेंगे, 100 में से क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि बोलेंगे 25 लीप ईयर है, तो ये आपका 25 लीप ईयर नहीं होगा और ये आपका क्या हो गया, गलत होगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है, 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है। किस प्रकार से नहीं है, तो क्या 100 में ये तो शताब्दी हो गया, शताब्दी हो गया, तो क्या इसमें 400 से भाग लगेगा, 400 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए ये 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे अब क्या हो गया, 1 से लेके 99, 1 से लेके 99 तक, यानी कि 99 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा ये निकालना है। तो ये तो कंप्लीट हो गया कि ये 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है, 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। तो अब देखेंगे क्या 99 वर्षों में कई गो लीप ईयर है। तो इसके निकालने के लिए 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 से भाग देना है। जब 99 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौका 96, 24 चौका 96, शेष क्या बच गया, 3, शेष क्या बचा, 3 बच गया। तो यहाँ ये पता चल गया कि 99 वर्षों में, ठीक है, 99 वर्षों में, 99 वर्ष, ठीक है, 99 वर्षों में, 99 बोले या फिर 100 वर्षों में लीप ईयर का संख्या कितना होगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि 100 वर्षों में लीप ईयर कितना हो गया, 24। लीप ईयर कितना हो गया, 24। 100 वर्षों में लीप ईयर कितना हो गया आपका, 24 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिए कि 100 वर्षों में यदि टोटल 100 में हम 4 से भाग दे देंगे तो 25 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 100 वर्षों में 25 लीप ईयर है, नहीं, 25 लीप ईयर इसीलिए नहीं है क्योंकि ये 100वां वर्ष जो है ये लीप ईयर नहीं है। क्या इसमें 400 से भाग लग रहा है, नहीं, तो ये 100वां वर्ष आपका लीप ईयर नहीं है। तो 100 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं, 24। 100 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं, 24 है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि 100 वर्षों में ध्यान देंगे। यहाँ पर 100 वर्षों में देखेंगे कि लीप ईयर 24 क्या हो गया आपका, 24 हो गया लीप ईयर। 24 क्या हो गया, लीप ईयर। 100 वर्षों में लीप ईयर 24। ठीक है, तो जनरल ईयर कितना हो गया, तो 100 में से 24 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76। 76 क्या हो गया, जनरल ईयर, यानी कि सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को कंप्लीट आपको समझना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो 100 वर्षों में लीप ईयर कितना हो गया, 24। तो जनरल ईयर कितना बचा, 76। कितना बच गया, 76। अब फिर नेक्स्ट यहां पर देखेंगे कि एक लीप ईयर में 2 दिनों का वृद्धि होता है। एक लीप ईयर में 2 दिन का वृद्धि होता है। तो 24 लीप ईयर में कितना दिन हो जाएगा, 24 लीप ईयर में कितना हो जाएगा, चलिए, एक लीप ईयर में 2 दिनों का वृद्धि होता है। तो 24 लीप ईयर में कितने दिनों का वृद्धि हो जाएगा, 24, तो 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 24 दूना 48 दिन, 48 दिन। एक लीप ईयर में 2 दिन का वृद्धि होता है, तो 24 लीप ईयर में 24 दूना 48 दिन का वृद्धि हो जाएगा। एक सामान्य वर्ष में 1 दिन का वृद्धि होता है, तो 76 सामान्य वर्ष में 76 दिनों का वृद्धि होगा, 76 दिनों का वृद्धि हो जाएगा। तो इस प्रकार अब देखेंगे कि 100 वर्षों में कितने दिनों का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया 48, यहाँ पे हो गया 48। ये 48 कहाँ आया, तो 24 लीप ईयर, 100 वर्षों में 24 लीप ईयर, 100 वर्षों में 24 लीप ईयर। एक लीप ईयर में 2 दिन का वृद्धि होता है, इसलिए 24 लीप ईयर में 48 दिन का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है,
तो 76 जनरल वर्ष हो गया। एक जनरल वर्ष में एक दिन का वृद्धि होता है, तो 76 जनरल वर्ष में 76 दिनों का वृद्धि हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल कितने दिनों का वृद्धि होगा, तो इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 हो गया, 7 4 11, 1 12, 124 दिन। 100 वर्ष में कितने दिनों का टोटल मिला के वृद्धि हो जाएगा, 124 दिन। अब यहाँ पे देख लेंगे कि विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन निकालना है, क्या निकालना है, विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 124 में क्या करते हैं, 124 में 7 से भाग देंगे। 124 में 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने के बाद कितना हो जाएगा, हाँ 124 में 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक बार में 7 हो गया, फिर 5 हो गया, 4 7 7 49, ठीक है। उसके बाद कितना बचा, 5 5 विषम दिन, यानी कि टोटल मिला के 100 वर्षों में विषम दिन कितना आ जाएगा। जब 124 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यही 5 आपका क्या हो जाएगा, विषम दिन होगा। 5 क्या हो गया, विषम दिन। 100 वर्षों में, ध्यान देना, 5 दिन आपका विषम हो गया। तो फाइनली रूप से ये बोल सकते हैं कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5। क्या जब सवाल आएगा एग्जाम में तो क्या इतना ही प्रक्रिया करना है, क्या नहीं, सीधा देखेंगे कि 100 वर्ष है तो वहां पे 5 दिन विषम उसका क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए फिर से इन चीजों को आप सही से देख लीजिए। 100 वर्षों में विषम दिन निकालना है, 100 वर्षों में विषम दिन निकालना है, सॉरी 100 वर्षों में, ठीक है। चलिए 100 वर्षों में विषम दिन निकालना है, 100 वर्षों में टोटल विषम दिन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं। तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं कब, जब वह शताब्दी नहीं रहता है तब। यहाँ तो ये शताब्दी है, ठीक है। चलिए यदि 4 से भाग भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना, 100 वर्षों में 4 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। क्या 100 वर्षों में 25 लीप ईयर होगा, नहीं। इसमें यदि 25 आ गया तो यानी कि 100वां वर्ष भी काउंटिंग होगा, 100वां वर्ष भी काउंटिंग हो जाएगा। लेकिन ये 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 100वां यानी शताब्दी है। तो इसमें जो है कि किससे भाग लगेगा, 400 से। 400 से भाग लगेगा नहीं, तो ये यहाँ पे लीप ईयर नहीं है। तो यदि 25 आ गया, 100 में 4 से भाग देंगे 25 आ जाएगा। तो एक वहां पे आपको माइनस करना है, एक का कमी करना है, क्योंकि ये 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है। तो अब 100 वर्षों में लीप ईयर कितना हो गया, 24। 100 वर्षों में लीप ईयर कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24। 100 वर्षों में लीप ईयर 24, तो सामान्य वर्ष कितना हो गया, 76। एक लीप ईयर में 2 दिन का वृद्धि होता है, एक लीप ईयर में 2 दिन का वृद्धि होता है। तो 24 लीप ईयर में कितना दिन का वृद्धि हो जाएगा, 48। 24 दूना 48। और उसके बाद 76 सामान्य वर्ष में 76 दिन का वृद्धि हो जाएगा। तो टोटल मिला के वृद्धि हो गया कितना आपका, 124। 100 वर्षों में कितने दिनों का वृद्धि हो जाएगा, 124। अब 124 तो ये तो 7 से ज्यादा है, तो इसमें विषम दिन निकालना है। तो 7 से इसको डिवाइड कर दिए तो शेष कितना बचा, 5। यानी कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, ये याद होना चाहिए। प्रैक्टिस करते करते ये याद आपको हो जाएगा। तो इस चीजों को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, उतार सकते हैं, ताकि बाद में भी आप समझ सकें, क्योंकि ये चैप्टर भुलाने वाला है। आप आज बना लीजिएगा, 1 मंथ के बाद फिर भूल जाइएगा। तो इसका प्रैक्टिस जारी रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे मिटाते हैं। चलिए आप इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे समझ में आ गया आपका कि जैसे 100 वर्ष हो गया, ठीक है, 100 वर्ष हो गया। तो लीप ईयर इसमें कितना होगा, 24। लीप ईयर इसमें कितना हो जाएगा, 24। तो 24 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। 24 इसमें क्या करना है, ऐड कर देंगे। 100 वर्षों में लीप ईयर क्या हुआ, 24। तो उसमें 24 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 24 उसमें जोड़ देना है, तो 124 हो जाएगा। फिर उसमें 7 से भाग दे दीजिएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं,
इसमें 24 ऐड कर सकते हैं। 100 वर्षों में लीप ईयर, ठीक है, 100 वर्षों में लीप ईयर कितना हो जाएगा 24, तो 24 इसमें ऐड कर दिए तो टोटल कितना हो गया 124। अब विषम दिन निकालना है, विषम दिन निकालना है तो इसमें क्या करेंगे 7 से डिवाइड देंगे तो विषम दिन कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि 100 वर्षों में 100, ठीक है, 100 वर्ष में 100 वर्ष में, ठीक है, विषम दिन कितना हो जाएगा, विषम दिन कितना हो जाएगा 100 वर्षों में विषम दिन कितना हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, तो 100 वर्ष में, ठीक है, 100 वर्ष में 100 वर्ष में विषम दिन कितना हो जाएगा 5। 100 वर्षों में विषम दिन 5। उसी प्रकार से 200 वर्ष में, ठीक है, 200 वर्ष में कितना विषम दिन हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 100 वर्षों में विषम दिन 5 तो 200 वर्षों में 10, 200 वर्षों में 10, 10 यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे शेष बचेगा कितना आपका 3, तो यहाँ पे 10 की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 की जगह पे क्या लिखना है 3 लिखेंगे। क्या लिखना है 3 लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है 3 लिखना है। 100 वर्षों में 5 दिन तो 200 वर्षों में 5 दूनी 10, तो उसमें 7 से भाग दे के छोटा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो गया 3, ये आपको याद रखना है ये, ठीक है। उसी प्रकार 300 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो इसमें क्या करेंगे 15 में 7 से डिवाइड कर देंगे, शेष क्या बचेगा 1, शेष क्या बचेगा 1, ठीक है 1। उसी प्रकार से 400 दिनों में 400 वर्षों में 400 वर्षों में कितना हो जाएगा आपका, हाँ अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो 100 वर्षों में 5 दिन, 200 वर्षों में 10 दिन, 10 में फिर 7 से डिवाइड किए विषम दिन 3, 300 वर्षों में 5 तिया 15, 5 तिया 15, 7 से भाग देंगे शेष बचेगा 1, तो 1 विषम दिन हो जाएगा। 400 वर्षों में कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 हो गया, नहीं सॉरी 1 मिनट, 100 वर्षों में 5 दिन, 200 वर्षों में 10 दिन, 300 वर्षों में 15 दिन, 400 वर्षों में 20 दिन, 400 वर्षों में 20 दिन, 400 वर्षों में 20 दिन, लेकिन 20 दिन तो हुआ, ये 400वां जो वर्ष है, 400वां जो वर्ष है ये खुद क्या है, ये लीप ईयर है, इसलिए 20 और 1 उसमें जुट जाएगा, यानी कितना हो गया 21, कितना हो गया 21 हो गया। अब 21 में क्या करेंगे 7 से भाग लग जाएगा, शेष क्या बचेगा 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में 5 दूनी 10, 10 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे विषम दिन 3 हो जाएगा। 300 वर्षों में 5 तिया 15, 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा, 1 विषम दिन हो गया आपका। और 400 वर्षों में तो 4 पंचे 20 हो गया, और 1 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे 400वां जो वर्ष है ये भी क्या है, ये खुद लीप ईयर है, 400 से भाग लग जाएगा ना, तो कितना हो गया 20 1 21 हो गया, 21 में 7 से भाग देंगे शेष क्या बचेगा 0। तो आपको फाइनली ये याद रखना है कि इस 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में विषम दिन कितना 3, और 300 वर्षों में विषम दिन कितना 1, और 400 वर्षों में विषम दिन कितना 0। इतना माइंड में याद रखना ही पड़ेगा, इतना माइंड में याद रखेंगे। 400 वर्ष में विषम दिन 0, 800 0, ठीक है 400 0, 400 वर्ष क्या हो गया 0, 800 वर्ष इसका भी 0,
1200 वर्ष, इसका भी क्या हो जाएगा 0। 1600 वर्ष, इसका भी क्या होगा 0। 2000 क्या हो जाएगा 0। 2400 क्या हो जाएगा 0 होगा। जब 400 में 0, 400 वर्षों में विषम दिन 0, तो 800 में भी 0, 4 तिया 1200 में भी 0, 1600 में 0, 2000 में 0, 2400 में 0। ये चीज नोट करना पड़ेगा, ये चीज आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इस चीजों को सही से लिखिए, अभी लिखना पड़ेगा इन चीजों को, तो इसको तेजी से लिख लीजिए। वीडियो को रोक के आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है, तब सॉल्व हो पाएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, आप सवाल की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। एक चीज ये देखना है, चलिए 100 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के लिए कितना हो गया आपका, 100 वर्ष में 5 दिन हो जाएगा। 200 वर्ष में 5 दूना 10, 3 हो जाएगा। 300 वर्ष में 5 तिया 15, 1 हो जाएगा। 400 वर्ष में 0 हो जाएगा, 400 का गुणज भी रहेगा तो फिर 0 हो जाएगा, ये याद रखना है। दूसरा अब ये देखेंगे कहीं 0 आता है तो रविवार के लिए 0, ठीक है, सोमवार के लिए 1, सोमवार के लिए 1 मिनट थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, ठीक है। रविवार 0, सोम के लिए 1, मंगल के लिए 2, बुध के लिए 3, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है, इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखा जाते हैं, क्वेश्चन पे अब ध्यान देते हैं, क्वेश्चन से इस चीजों को सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। वीडियो आप ये नहीं देखिए वीडियो का क्वालिटी क्या है, केवल साफ दिखाई पड़ना चाहिए, कौन सा बोर्ड है कौन सा कैमरा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सीखने से मतलब होना चाहिए कि समझ में आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा है तो कमेंट में कमेंट करके बताएं जरूर कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 15 अगस्त, क्वेश्चन रहेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यानी क्वेश्चन ये रहेगा जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। अरे कुछ तो होगा ना, रविवार सोमवार मंगल, सप्ताह में 7 दिन होता है, वही तो कुछ होगा ना। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, जैसे 1947 हो गया तो 1947 को इस चीजों को कैसे लिखेंगे। देखिए यदि यहाँ पे 400 तो 400 में विषम दिन 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे ताकि 0 शेष प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1600, 1900 को क्या लिख सकते हैं 1600, फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिख सकते हैं 300, 16 3 1900 हो गया, 16 3 1900 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, तो यहाँ पे प्लस करेंगे ये 47 वर्ष। क्या 47वां वर्ष कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। 47वां वर्ष कंप्लीट हुआ नहीं, 47वां तो चल ही रहा ना, तो कंप्लीट वर्ष कितना हो गया 46। 1600 वर्ष कंप्लीट, 300 कंप्लीट,
1900 कंप्लीट, फिर 47 आ गया, तो क्या 47वां वर्ष कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ, 46 ही कंप्लीट हुआ, 46 ही तो कंप्लीट हुआ। फिर ये 47वां तो चल ही रहा है, 47वां में क्या है? 47वां में आपका क्या है? 15 अगस्त है, तो नहीं हुआ। 1600, 300, 1900, 1946, ये देखिए 47वां चल रहा है, यहाँ पे 47वां वर्ष चल रहा है, 47वां वर्ष चल रहा है। इसलिए तो बीच में कॉल आ गया था, इसीलिए तो 1947 हो गया, 1600, 300, 1900, 46 वर्ष क्यों लिए? 46 वर्ष कंप्लीट हो गया है और 47वां वर्ष चल रहा है, और 47वां वर्ष में 15 अगस्त तक पहुंच गया है, 47वां वर्ष चल रहा है, तो 1946 तक कंप्लीट हुआ है, ये 1946 तक कंप्लीट हो गया है और 47वां चल रहा है। इस चीज पे ध्यान देना है, कंफ्यूजन वाला बात नहीं रहना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं 1600 में, ठीक है, 1600 में विषम दिन, 1600 में विषम दिन 0, 1600 में विषम दिन 0, 1600 में विषम दिन 0, ठीक। चलिए 300 में विषम दिन, 300 में विषम दिन 1, 300 में विषम दिन 1 प्लस, अब 46 वर्ष में आ जाते हैं, 46 वर्ष में आ जाते हैं, तो 46 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा? 46 ईयर में लीप ईयर कैगो होगा? 46 वर्ष में लीप ईयर कैगो होगा? इसके लिए क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 46 वर्ष जैसे है ना, तो 46 वर्ष में कैगो लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 चौके 44, 11 चौके 44 हो जाएगा। तो 46 वर्षों में लीप ईयर, 46 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा? 46 वर्षों में लीप ईयर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 46 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। तो 11 लीप ईयर हो गया, तो 11 दूना 22 वर्ष बढ़ जाएगा। 46 मान लेते हैं कि देखिए 46 वर्ष हो गया, तो 46 वर्षों में यदि 46 का 46 वर्ष जनरल ईयर रहता तो 46 दिन का वृद्धि होता, लेकिन वहां पे 11 गो लीप ईयर है तो 11 दिन और उसमें बढ़ जाएगा, इसीलिए 46 प्लस 11 हो जाएगा। 46 प्लस 11 हो गया, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 6 1 7, 4 1 5, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं 46 वर्ष का निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 46 वर्ष का आपको यहाँ पे निकाल देते हैं। तो 46 वर्ष में ध्यान देना है, 46 वर्ष में लीप ईयर कैगो? 11 गो। 46 वर्ष में लीप ईयर कैगो? 11 गो। 46 वर्ष में लीप ईयर कैगो हो गया? 11 हो गया। फिर जनरल वर्ष कितना हो गया तब? 35 हो जाएगा ना। कितना हो गया? 35 हो गया आपका जनरल ईयर। तो 11 लीप ईयर में कितने दिन का वृद्धि होगा? तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, अब प्लस 36 जनरल ईयर में कितना हो जाएगा? 46 वर्ष में 11 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? 35 होगा ना, 35 हो जाएगा। 35 सामान्य वर्ष हो गया, तो एक वर्ष में एक दिन बढ़ता है, तो 35 वर्ष में 35 दिन बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो गया आपका, 5 2 7 हो गया, अब फिर उसके बाद 3 2 5 हो गया, 57। कितना हो गया? 57 दिन एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, तो 7 8 56, 7 8 56, और एक यहाँ पे क्या होगा? बच जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 46 वर्षों में विषम दिन कितना होगा आपका? 46 वर्षों में विषम दिन कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस। अब 15 अगस्त में देख लेते हैं, 15 अगस्त में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे है, यहाँ 15 ये वाला, ये जो देख रहे हैं, ठीक है,
तो इसमें डायरेक्ट तो 15 अगस्त तो नहीं पहुंच गया होगा, पहले जनवरी होगा, फरवरी होगा, इस प्रकार से होगा ना। तो सबसे पहले यहाँ जनवरी के लिए देखेंगे, ठीक है, जनवरी के लिए देखेंगे। अच्छा ये भी ध्यान देना है कि 1947 ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि फरवरी में 28 दिन होगा। तो जनवरी का कोड, जनवरी का 3 जनवरी हो गया, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी, फरवरी में 0 28 दिन होगा ना, 0 फरवरी, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, जुलाई हो गया। और यहाँ पे अगस्त, अगस्त में कितना दिन है, 15 दिन है ना, अगस्त में कितना दिन है, 15 है, तो 15 इसमें जुट जाएगा, 15 इसमें जुट जाएगा, 15 इसमें जुट जाएगा। तो अब सभी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, अब सभी को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सभी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, या तो 7 जहां पे पूरेगा उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, सभी को जोड़ लेते हैं, सभी को यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो कितना हो गया, 15 3 18, 2 20, 3 23, 2 25, 3 28, 28 3 31, 1 32, 1 33, कितना हो गया, 33 हो गया, कितना हो गया, 33। अब 33 में 7 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 33 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। और यहाँ पे शेष कितना बच गया, 7 चौके 28, और शेष क्या बच गया आपका, शेष क्या बचा, 7 चौके 28, शेष कितना बच गया, 5 बच गया, कितना बच गया, 5। और 5 जो है कि कौन सा दिन होता है, शुक्रवार, कौन सा दिन होता है, शुक्रवार होता है, शुक्रवार। इसका मतलब ये हो गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था, यानी कि हमारा देश जिस दिन आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन कौन सा दिन था, तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। इस चीज को आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, चेक भी कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, आप लोग इसको एक बार ध्यान से तब तक देखिए। चलिए शुक्रवार है, सही है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था, ठीक है। आपको पूरा ध्यान से ये सीखना पड़ेगा, थोड़ा इसमें टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगता है, ठीक है, शुक्रवार था। चलिए तो इस चीजों को क्या अब मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। हमारा देश, ये तो पता चल गया हमारा देश किस दिन आजाद हुआ था, तो वह शुक्रवार था। कौन सा दिन था, फ्राइडे था। चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा